सियासी उठापटक के बीच 28 जनवरी को आरजेडी बिहार सरकार से बाहर हो गई। इस झटके से लालू परिवार अभी निकला भी नहीं था कि इस दौरान ईडी ने धावा बोल दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार के कुछ सदस्यों को समन जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव और बेटी हेमा यादव के अलावा कुछ दूसरे लोगों को भी समन जारी किया है। समन में कहा गया है कि वे कोर्ट के सामने अगले महीने की 9 तारीख को मौजूद रहें। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ईडी के चार्जशीट में क्या क्या है और लालू परिवार का क्या कहना है। चार्जशीट में किसका किसका नाम शामिल है। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पिछले दिनों यानी 28 जनवरी को न्यायालय को इस मामले में ईडी की ओर से चार्जशीट फाइल होने की जानकारी मिली। ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट में राबड़ी यादव, हेमा यादव, मीसा भारती, अमित कट्याली, हृदयानंद चौधरी और कुछ दूसरे लोगों का नाम शामिल किया है। ईडी आगे इस मामले को किस तरह ले जाती है वह लालू परिवार के, खासकर तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए अहम होगा। हालांकि आरजेडी इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रही है। ईडी के समन पर लालू की बेटी ने बोला हमला। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ईडी के समन पर बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा है कि नीचता की हदें पार से मानियो। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। तीसरे ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि सबको मालूम है कि पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे। ये गुदड़ी का लाल लालू है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं। तो वहीं लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती ने भी बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। अच्छा, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। और हमारा परिवार, खास कर पे हमारा परिवार, जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहाँ जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं। तेजस्वी को लेकिन ये बताइए, तबियत इशू के बाद भी लालू जी की तबियत खराब होने के बावजूद, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद, जिस तरीके से आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, आप चलिए। अब एनडीए के हुए नीतीश कुमार। 28 जनवरी को बिहार में एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम घटा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह तक महागठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री थे, जबकि शाम को उन्हें बिहार एनडीए ने अपना नेता चुन लिया और वह भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों के साथ सत्ता में लौट आए। इनके अलावा भी भाजपा जदयू जीतन राम मांझी के कोटे से नेता मंत्री बने हैं। इसे लालू परिवार के लिए झटका माना गया है क्योंकि वे सत्ता से बाहर हो गए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने कल शाम मीडिया से बातचीत में कहा कि 2024 में जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि 2024 में क्या होने वाला है, लेकिन एक बात साफ है कि लालू यादव के परिवार की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं।